नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी की 25 करोड़ जनता के साथ ही देश में भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिनों दिन काफी तेजी से बढ़ रही है। जनता से संवाद और उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण में योगी आदित्यनाथ काफी आगे रहते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त सक्रियता रहती है। उत्तर प्रदेश के सीएम कार्यालय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी फॉलोवर्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह संख्या लगभग 7 लाख पहुंच गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निजी एक्स अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या लगभग 3 करोड़ है। पीएम मोदी कुवैत दौरे पर हैं, जहां पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पीएम मोदी कुवैत दौरे पर हैं, जहां पर पीएम ने आपको बताते चले कि गल्फ स्किल वर्कर्स कैंप में भारतीय श्रमिकों के साथ बातचीत की है। ये जो डेटा सबसे सस्ता है और इसलिए दुनिया के कहीं पर भी या हिंदुस्तान में भी ऑनलाइन बात करनी है तो बहुत कम खर्चा आता है। बातचीत का तो कोई खर्चा ही नहीं है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी बहुत कम खर्चा है। तो आप लोगों को इसके लिए बड़ी सुविधा है कि हर शाम घर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से गप्पे मार सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं लास्ट टूटीकोड़ी गया था, वो न्यूज आपको मालूम है? हाँ, मालूम है सर जी। देखिए, एक बहुत बड़ा काम वहां हुआ है। पोर्ट का तो काम हुआ ही है, बहुत अच्छा पोर्ट बना है वहां। हाँ सर। लेकिन सबसे बड़ा काम हुआ है ये स्पेस में, ये चंद्रयान मंगलयान सब हम करते हैं ना, उसका बड़ा लॉन्चिंग पैड अब वहां बना है। मालूम है सर, मालूम है सर, मालूम है सर। तो इसलिए अब आपकी तो वहां चमक दमक बदल गई है। और एक ही रिक्वेस्ट है सर, उधर से वो अभी तो डोमेस्टिक का एयरपोर्ट है सर, अभी तो इंटरनेशनल करेगा तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग, वाह, चलिए, बढ़िया सुझाव दिया आपने। हम लोग में वो एयरपोर्ट जाने के लिए 3-4 देखिए, जब मैं 2047 यस सर विकसित भारत की बात करता हूं, इसका कारण यही है कि मेरे देश में इतना दूर आकर के मजदूरी करने वाला मेरा एक श्रमिक साथी, वो भी सोचता क्या है कि मेरे गांव में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ये जो एस्पिरेशन है ना, वही मेरे देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है, मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूं और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूं वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर, हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर, हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे इससे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं, थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में,
हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहां पहुंचा दूं। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ? 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे मैं बताता हूं। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुरी साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा। क्या नाम? रामाकृष्ण सर। रामाकृष्ण? यस सर। आंध्र में कहां से? भीमवरम सर। अच्छा, बताइए। ये अल्लूर सीताराम राज का वो विग्रह प्रतिष्ठा में आया था सर। मैं वहां गया था। यस सर। जिन्होंने आजादी की जंग में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं गया था। आया तो सर। सर कैसे सर आप? मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। और कभी आप भी लोगों ऐसे को होना मिला तो चाहिए। और जरा ताजा हो गया। कभी भी ऐसे होना चाहिए। सर बहुत खुशी है सर, आपको साथ बात करने हैं, आप इधर देखने। मेरा सिटी में देखना पाया, लेकिन इधर देखा, कुवैत में देखा है। लेकिन मेरी चाय तो मैं पी ली, आपकी चाय ठंडी होती होगी भाई। आप लोग चाय तो पी सकते हैं। हाँ, मेरी चाय कोई बात आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ बताइए भैया। सर आप जो कर रहे हैं देशवासी को सब ठीक है सर, अच्छा चल रहा है। ऐसे और परिवार को पूरा देशवासी को थोड़ा और कुछ करना सर। वो मैं अभी पिछले 1 साल में मैं छुट्टी में गया था, रास्ता की सब देखा, इतना अच्छा डेवलप हो गया। बहुत जगह में डुल गया तो सब बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। इसे करना सर। देखिए, बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा डेवलप करना है। यस। लेकिन मेरा डेवलपमेंट का मतलब बढ़िया रोड बन जाए, बढ़िया एयरपोर्ट बन जाए, बढ़िया रेलवे स्टेशन बन जाए, यहां तक सीमित नहीं है। मुझे तो हर घर में, गरीब से गरीब के घर में टॉयलेट बनाना है। सही बात है सर। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हमारे मन में है, गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए। सही बात है सर। अब तक 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दे दिए। यस सर, यस सर, करेक्ट सर। और 4 करोड़ पक्के घर मतलब कम से कम 15-16 करोड़ लोग उसमें रहेंगे। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी बहुत करना है। अभी मैं हर घर में नल से जल देने का काम कर रहा हूं। यस सर। तो रेल, रोड, एयरपोर्ट ये तो जरूरी है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गरीब का, उसकी डिग्निटी, उसकी गरिमा। यस सर। जो सामान्य जरूरतें होती हैं,
वो सब उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए उसको सही है। किसी के पास हाथ नहीं फैलाना चाहिए। सही है सर। तो 10 साल में हम उसी पर काम कर रहे हैं। मैं ये कंपनी में आके 9 साल हो गया सर। 9 साल। 9 साल। अभी 2 बच्चे को मैं पढ़ाया सर डिग्री। मेरा परिवार में पहले कोई भी डिग्री नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरे बेटी को 2 बेटी को मैं डिग्री पढ़ाया। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और बेटी को पढ़ाया इसलिए डबल बधाई आपको। आप बोला ना सर, आपका बोला ना, आप बोला ना, इसके लिए मैं पढ़वाया सर। वाह, ये अच्छा 9 किया। साल काम करके इधर। કેમ છો સર? મજામાં પેલા ક્યાંના છો? અંજલ માછીવાર નવસારી. નવસારી. હા, તો નવહારી બોલવું પડે ને. માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને ઇન્ડિયન એમ્બેસી અને ગલ્ફસ્પીક કંપનીના સહપરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીંયા શું કામ કરો છો? એસી ટેકનિશિયન સર. કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 3 વર્ષ. અને ભારતમાં શું ભણ્યા ત્યાં? ભારતમાં એસીનું 12 સુધી. હા, આઈટીઆઈમાં કર્યું? આઈટીઆઈમાં કર્યું. અચ્છા. અને અહીંયા કામ મળી ગયું? કામ મળી ગયું. અચ્છા. તો બા બાપુજી બધા નવસારીમાં રહે છે કે આજુબાજુ ગામડામાં રહે છે? ગામડામાં જ. તો આ બધાને કેમ છો કે બોલતા શીખવાડ્યું કે નહીં? બધાને શીખવાડ્યું ને. કેમ છો? હા. અને ઢોકળા ખાતા શીખવાડી દીધા હશે. हाँ, प्रधानमंत्री को मेरे हार्दिक प्रणाम है। बाबू जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। आप कहाँ से हैं उड़ीसा में? जी, मैं उड़ीसा से गंजाम जिला से हूँ। हाँ। मेरा परिवार में मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी सब रहते हैं। मैं इधर कुवैत में 16 महीना हुआ आने में। पहली बार मैं ये विदेश में आ रहा हूँ। गल्फस्पीक ने मेरे को मौका दिया अपने साथ आके काम करने के लिए। और क्या काम करते हैं? जी, मैं इधर गल्फस्पीक में मेटल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और वहाँ पर पढ़ाई कहाँ की? जी, मैं गंजाम में खलीकोट में पढ़ाई किया था। आपने जो उड़ीसा को इतना बड़ा मौका दिया है, वो प्रवासी भारत दिवस मनाने के लिए जो इतना बड़ा मौका दिया है, इस वजह से हमारा उड़ीसा अपना इतिहास और अपना संस्कृति को पूरा विश्व के सामने दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और तो आपको पता है कितना बड़ा होने वाला है अवसर? जी जी जी, बहुत हाँ। जी, बहुत पता है मेरे को। और इसके लिए एक उड़िया से तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते है। जय जगन्नाथ। भारत अभी इतने आगे जा रहा है कि इसका पीछे जानना पड़ेगा किसका हाथ है। 140 करोड़ देशवासियों का पसीना है, जिसके कारण देश आगे बढ़ रहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक लीडर चाहिए, है। करने के लिए एक लीडर चाहिए जो सबको लेकर। आपको मालूम है आज भारत प्रगति कर रहा है, उसमें आपका भी योगदान है। आपको पता है? आपको लगता होगा हम तो 10 साल से यहां गए, 5 साल से आ गए। हमारा क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। आप जो लोग हर महीना 2 महीने के बाद घर जो पैसे भेजते हैं ना, जी जी, आज वो हमारे श्रमिक बंधु, हमारे प्रोफेशनल्स जो विदेशों में रहते हैं, वो जो पैसे अपने परिवार को भेजते हैं ना, वो भेजने का अमाउंट जो है दुनिया में हम टॉप पर आ गए अब। तो ये आपका योगदान है, जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। कहां से हो? यूपी से, गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से? जी, घर में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है। और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग?
और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूं कि अपने माता पिताजी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिताजी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर बता दिए। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर, इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किती वर्ष झाले इकडे? 9 वर्ष झाली. 9 वर्ष झाले. काय विशेष म्हणा? प्रोग्रेस झालाय. प्रोग्रेस झालाय. हो. आणि मुलगीला पडवून एकाचं लग्न केला. कुठे कुठे पडतात? गावी तिकडे गावाचे महाराष्ट्र रत्नागिरी. आणि काय काय तुझी इच्छा काय? मुली काय करणार? इच्छा काय नाही, मला पुढे पडवायचं आहे मुलांना. मैं बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. बहुत पढ़ाई है, बहुत अच्छा विचार किया आपने. बच्चों को आगे पढ़ाना चाहता हूँ. एक को पढ़ा के मैंने तो उसका तो जिम्मेदारी खत्म कर दिया. मैं शादी कर दिया उसका एक का. और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं. देखिए हर किसी ने जीवन में एक बात पक्की करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन फिर भी बच्चों की अच्छी शिक्षा करानी चाहिए. बच्चों के लिए सर मैं तो इधर आया हूँ. बच्चों के लिए तो आया हूँ, बच्चों की खुशी के लिए. बच्चों का फ्यूचर कुछ हो जाए. चलिए अच्छा सोचते हैं आप. साथियों मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबको मिलने का अवसर मिला. तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धलाई जिले के कुलई आरएफ विलेज ग्राउंड में 668 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का यहां पर पहुंचकर उद्घाटन और शिलान्यास किया है. इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ब्रू रियांग समुदाय के लोग बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे थे. उनके पास पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा नहीं थी. सीपीआईएम ने त्रिपुरा में 35 साल तक शासन किया और कांग्रेस ने भी कई सालों तक राज्य पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी ब्रू रियांग समुदाय के लोगों को दुर्दशा के बारे में चिंता नहीं की. त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हमने 40,000 लोगों को बताया और शिक्षा, स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की है. त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं. भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है. वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं. हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है. आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया. 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे. एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे. ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी. अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई
35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुवैत राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा के साथ में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। दोनों नेताओं की इसे मजबूत करने के लिए एक रोड मैप पर चर्चा की गई। राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों के सहित क्षेत्र में रणनीति साझेदारी की बात कही गई। साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिकी सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। As you are all aware, Honorable Prime Minister Shri Modi arrived in Kuwait on the morning of 21st December, that is yesterday. This is the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years. At the airport, the Prime Minister was received by His Excellency Sheikh Fahad Yusuf Saud Al Sabah, the first Deputy Prime Minister, Minister of Defence and Minister of Interior of Kuwait. Also present were the Minister of Foreign Affairs of Kuwait, the head of Diwan of the Prime Minister and other senior officials of the Kuwaiti government to welcome the Honorable Prime Minister. Upon his arrival at the hotel, he was warmly welcomed by the Indian diaspora in Kuwait, and their numbers are around 200. Friends, today morning, Prime Minister was given a ceremonial welcome at the Bayan Palace and a guard of honor accorded to him. He called on the Amir of Kuwait thereafter, His Highness Sheikh Bashar Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This was the first meeting between the two leaders. They recalled the strong historical and friendly ties between India and Kuwait and reaffirmed their full commitment to further expanding and deepening the bilateral cooperation. In this context, they agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Prime Minister thanked His Highness the Amir for ensuring the well-being of over 1 million strong Indian community in Kuwait. His Highness the Amir also expressed appreciation for the contribution of the large and vibrant Indian community in Kuwait's development. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। Of the GCC summit early